2019 में 6 मई को जैसा कक्षा 10 का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था, उसके हिसाब से मैंने 97% मार्क्स लाए थे और महोबा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी एज़ पर सीबीएसई। और जो इस साल का आपका रिजल्ट आया है तो कितना परसेंट आया है? इस साल मैंने क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड में 95.8% गेन किए हैं और पार्शियली सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट। आपका कब आया है रिजल्ट? रिज़ल्ट को जैसा कि 2 फेज़ में रिज़ल्ट रिलीज़ किया गया था। एक फेज़ में सारे स्कूल्स का एक साथ किया गया था। दूसरे फेज़ में जिन स्कूल्स का पोस्टपोन था, मतलब जिन स्कूल के नए एफ़िलिएशन हैं, उन स्कूल के लिए बच्चों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था रिज़ल्ट। तो उस रिज़ल्ट को रिलीज़ होने में जैसे 30 जुलाई को रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ था, तो उससे 7 दिन बाद रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ था। मतलब लगभग 3 तारीख को जब क्लास 10th का रिज़ल्ट जारी किया था, तो उसके साथ हम लोगों का वेरीफ़ाई होकर रिज़ल्ट आया था। आपके काफ़ी नंबर थे और ये जो इंटर किया है तो इंटर के हाई स्कूल के हिसाब से क्या आपके नंबर आए हुए हैं? जी नहीं, इस साल के मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उतने, लेकिन फिर भी हमें बोर्ड की जो रेगुलेशंस हैं उनकी वजह से सर्टिफिकेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मॉडरेशन रूल है उसके हिसाब से, जैसे कि जितने भी नए स्कूल हैं जिनके इसी साल एफिलिएशन मिला है, उन स्कूल्स को 95% से ज़्यादा मार्क्स भेजने की परमिशन नहीं मिली है। इस वजह से उनने मार्क्स 95 से नीचे ही रखे गए हैं सारे स्कूल्स के। तो ये जो रेगुलेशंस है, ये रूल्स हैं सीबीएसई की, ये फेयर नहीं है और मैं इसका खुले रूप से विरोध करता हूँ। सीबीएसई की ये नीति सभी छात्रों के हितों में नहीं है और इस नीति की वजह से बहुत सारे छात्रों को नुकसान झेलना पड़ा है और मैं भी अपने रिज़ल्ट से सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा रिज़ल्ट था 10th में 97%, मैं सोचता था कि यदि एग्ज़ाम देता 12th का तो ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता था, पर जो कि मॉडरेशंस रूल हैं सीबीएसई के काफ़ी अनफेयर है इस साल, तो उस वजह से मेरे मार्क्स में काफ़ी डिडक्शन हुआ है और 95.8% सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर भी बोर्ड की रूल्स की वजह से हमें उसमें सेटिस्फाई होना पड़ रहा है। स्कूल का रिज़ल्ट बाकी स्कूल से काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी स्कूल में आपको पढ़ने के लिए कोई कंपेल नहीं करता है, कोई आपसे बोलेगा नहीं कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, या आपकी लाइफ़ है, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है। इस स्कूल में यदि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने के लिए वहाँ पर एक अलग प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर और साथ में इस प्रेशर में बच्चे निखर कर बाहर आते हैं। एकदम स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है और टीचर्स का लेवल भी बहुत अच्छा है स्कूल का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्कूल को लेवल को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो कंपटीशन आ रहा है, जैसे कि बाहर जाएंगे आप तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन मिलेगा आपको, तो उस कंपटीशन से निपटने के लिए स्कूल का लेवल बढ़ाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्कूल में भी पढ़े हुए हैं? जी हाँ, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मतलब मैंने स्टार्ट की थी, जो बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन होती है, तो मैंने कुलपहाड़ क्रिश्चियन स्कूल जो है यहाँ पर मिशन, उससे मैंने स्टार्ट की थी। मैं शायद उसमें 1-2 साल मैंने उसमें एजुकेशन गेन की है। उसके बाद मैं इस स्कूल में आ गया था, जिसके बाद इस स्कूल ने काफ़ी प्रॉमिसिंग मुझे रिज़ल्ट्स दिए हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट किया है इसने पर्सनालिटी का स्टूडेंट्स के। ओवरऑल जो इसका रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है स्कूल का और मैं यहाँ पे करीब 10-12 साल से रह रहा हूँ। ये ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, करीब 10% होता है ज़िंदगी का एवरेज ह्यूमन बीइंग की, तो बहुत मैटर करता है। बच्चे जैसे कि हमीरपुर ज़िला हो गया, महोबा, बांदा के भी बहुत सारे बच्चे हैं और कई छतरपुर से भी आते हैं यहाँ पर बच्चे अलग-अलग टाइप से, तो कह सकते हैं बहुत वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, वैरायटी ऑफ टैलेंट्स इस स्कूल में। बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं, मतलब झांसी से भी कुछ कह सकते हैं आप, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे रिज़ल्ट हर साल प्रॉमिसिंग ही रहता है और रिज़ल्ट के अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हर साल बच्चे पार्ट्स लेते हैं और ख़ुद को प्रूव करके दिखाते हैं स्कूल में। अभी हाई स्कूल में कितने बच्चे पास हुए हैं? और ये भी होता है कि जो कुलपहाड़ के राम रतन भूमेश कुमार पब्लिक स्कूल है उसमें टॉपर बच्चे ही आते हैं। जी, दरअसल ये बात कीचड़ में कमल खिलने की है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का घोर अभाव था और मैं लगभग 20 साल तक बाहर शहरों में रहा हूँ और मैंने वहाँ शिक्षा के स्तर को और स्कूलों के स्तर को देखा है। तो मन में एक टीस थी कि क्यों ना अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गांव में भी एक अच्छा विद्यालय हो। तो उसी शहरी तर्ज पर हम लोगों ने 2009 में रामरतन भूमेश कुमार पब्लिक स्कूल की शुरुआत की थी। महज 80 बच्चों से इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। 10 साल में यह स्कूल 800 बच्चों तक पहुंचा और इस स्कूल में पूरे ज़िले के सभी जगहों के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ महोबा से बच्चे पढ़ने आते हैं, चरखारी, पनवाड़ी, अजनर, श्रीनगर, बेलाताल, महुआ बांध, पूरा प्रतिनिधित्व यह स्कूल पूरे ज़िले का करता है। ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं और मेरा बार बार मानना ये है कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, शिक्षक उन्हें बेहतर तरीके से ज्ञान दें, तो सभी बच्चे अच्छे हैं और वो परफॉर्म करते हैं। 2 साल पहले भी
जब हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया था तब आरबीपीएस के बच्चे ने ही जिला टॉप किया था, बल्कि हमीरपुर और महोबा ज़िले में पहला स्थान हासिल किया था। इस वर्ष भी हाई स्कूल का जो परीक्षा परिणाम आया है, आरबीपीएस के हमारे स्टूडेंट अम्बरीश सिंह ने 98% अंक प्राप्त करके महोबा ज़िले में प्रथम स्थान हासिल किया है। हमारे ही विद्यालय का राघवेंद्र राजपूत 97.2% मार्क्स हासिल करके तीसरे स्थान पर रहा है। एग्ज़ाम दिया था, सभी बच्चे पास हुए हैं और ज़िले में सबसे अच्छा परीक्षा परिणाम आरबीपीएस के बच्चों ने दिया है। इसका क्या कारण था? इसका कारण केवल इतना ही है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और शिक्षक भी उनके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं। और हम लोग लगातार नज़र रखते हैं कि जिस तरह का सीबीएसई का पैटर्न है, किसी प्रकार की पढ़ाई में कोई चीज़ छोड़ी ना जाए, सभी चीज़ें टीचर्स बच्चों को पढ़ाएं और जो चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं उनको हम बार बार फोकस कराते हैं ताकि बच्चे उनको सीखें और बेहतर तरीके से उनको ग्रहण करें ताकि बेहतर अंक हासिल कर सकें। देखिए, सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि हमारे यहाँ लैब्स हैं, प्रयोगशालाएँ हैं, सभी विषयों की प्रयोगशालाएँ हैं। हमारे यहाँ मैथ्स लैब है, हमारे यहाँ साइंस लैब है, बायोलॉजी लैब अलग है, फिजिक्स लैब अलग है, केमिस्ट्री लैब अलग है, शानदार लाइब्रेरी है और कंप्यूटर लैब है। लेकिन एक अच्छी बात जो हम कहने जा रहे हैं कि हमारे विद्यालय में हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि एक एक प्रैक्टिकल जो बुक्स में होते हैं वो हम सभी प्रैक्टिकल्स कराएं। हम यहाँ तक कि टीचर से कहते हैं कि एक बार आप खुद प्रैक्टिकल करिए और प्रैक्टिकल करने के बाद बच्चों को आप सीखिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिए और आप सीखने के बाद बच्चों को सिखाइए। केमिकल्स लगेंगे, रिजेंट्स लगेंगे, उपकरण लगेंगे, उनको हम मंगाएंगे, उन पर हम पैसा खर्च करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें। यही कोशिश हमारी लैब में होती है। हम लाइब्रेरी में भी नियमित तौर पर बच्चों को भेजते हैं। हमारे पास भरपूर बुक्स हैं, भरपूर किताबें हैं और उनके लिए पर्याप्त स्पेस है ताकि वो वहाँ शांति से सुकून से बैठें, पढ़ें। एक अच्छा प्लेग्राउंड है, हमारे पास स्पोर्ट्स टीचर हैं, हमारे स्कूल का स्कूल बैंड बहुत ही लाजवाब है और खेलों की हम सभी प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ संचालित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, सह शैक्षणिक गतिविधियों में, खेलकूद में भी बच्चों की उतनी ही भागीदारी कराते हैं। हर कंपटीशन के बच्चों को इनाम देते हैं, बच्चे मोटिवेट होते हैं और बड़े अतिथि यहाँ आते हैं, वो उनको सम्मानित करते हैं। तो निश्चित तौर पर बच्चे यहाँ से एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा लेते हैं। देखिए, हमारा जो वो लक्ष्य है, विद्यालय का जो लक्ष्य है, हम गुणवत्तापरक शिक्षा देना चाहते हैं। क्वालिटी की हम बात करते हैं, संख्या की हम कभी बात नहीं करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को लेकर आते हैं, उनके एडमिशन के लिए आते हैं, हमें मजबूरी में उन बच्चों का एडमिशन लेना पड़ता है। हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हों, हम भीड़ बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम क्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमने जो रिज़ल्ट दिया है और हमें ये कहने में गर्व है कि पूरे चित्रकूट धाम मंडल में 1-2 बच्चे ही हैं जो हमारे विद्यालय के बच्चों से आगे होंगे, अन्यथा हम 10 सालों में उस मुकाम पे आ खड़े हुए हैं जहाँ तक और दूसरे स्कूल पहुँचते थे और जहाँ हमारे कोलपाड़ के कोई स्कूल नहीं पहुँचते थे। तो वो एक सपना हम इसलिए पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चे, उनके पेरेंट्स और हमारे टीचर्स सभी मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का एक अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। हमारी लड़ाई क्वालिटी की है, गुणवत्ता की है, संख्या की हमारी लड़ाई नहीं है। सर, आपके स्कूल में कितने कुल बच्चे हैं? कोरोना काल के पहले बच्चों की संख्या लगभग 800 थी। अब 1.5 साल से विद्यालय लगभग बंद है, इसलिए अब बच्चे स्कूल खुलने के बाद वापस कितने आते हैं ये कहना अभी मुश्किल है। खासियत ये है कि स्कूल पूरे ज़िले से अलग है। स्कूल का टाइटल ही है स्कूल विथ अ डिफरेंस, मतलब स्कूल एकदम अलग परफॉर्म करता है हमेशा। आपको ज़िले में दिखेगा कि कई स्कूल केवल पढ़ाई पे फोकस करते हैं, कई स्कूल केवल को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर फोकस करते हैं, पर ये स्कूल इसमें दोनों को एक साथ फोकस किया जाता है। स्टूडेंट की स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दिया जाता है और जैसा कि हमने बताया पहले आपको कहीं ऐसा फोकस नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पे दिया जाता है। जैसा आपको यहाँ पर टीचर आपको प्रेशर एक अलग ही रहता है, अलग टाइप का प्रेशर रहता है आपके ऊपर हमेशा। कुछ टीचर्स हैं ऐसे जिनको बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो आपको केवल मार्कर पेन लेके आपका पूरा सिलेबस कवर करवा सकते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।